एनुअल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं बोलता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है कि 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और जिसका अमाउंट होगा 37,500। तो यानी कि जो मेरी पेमेंट जाएगी वो कब जाएगी, 31 मार्च को, एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, तो कितनी पेमेंट जाएगी 31 मार्च को, 37,500, 37,000। पहली दो पेमेंट इतनी जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 अप्रैल 2021 को बाय जेट्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख, जेट की कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है, 1 लाख। अब उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने, 10%। 10% जो इंटरेस्ट है 1 अप्रैल से 31 मार्च को, कितने महीने हो गए, 12 महीने। 12 महीने, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 12 महीने हो गए। 12 महीने के लिए तो यानी कि 10% पर एनम की बात हो रही है, तो मंथ्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 10% का इंटरेस्ट हम पे करेंगे 10,000 रुपीज। तो टोटल पेमेंट हुई 1,10,000 रुपए की, जो मुझे पेमेंट करनी है। लेकिन मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, हाँ 1,10,000 माइनस 37,500। तो जब मैंने 1,10,000 में से माइनस कर दूंगा 37,500, तो मेरे पास बैलेंस बच गया 72,500। अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास बैलेंस है 72,500। अब इस बैलेंस में मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, इस बैलेंस में इंटरेस्ट निकालूंगा, इस बैलेंस में जब इंटरेस्ट निकालूंगा 10% तो हो जाएगा 7250। तो मेरे पास कितना अमाउंट हो गया, 79,750। पर अभी भी मैं उसको जो पेमेंट करूंगा वो 37,500 करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे क्लियरली मेंशन था कि आप जो 2 पेमेंट्स कर रहे हैं वो 37,500 की कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी कि ये इंटरेस्ट और बाकी का प्रिंसिपल मैंने इस 37,500 में इंक्लूड करके पेमेंट कर दी है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 42,250। ये कैसे निकला, 79,750 माइनस 37,500 इज इक्वल टू 42,250। अब जो मेरे पास बैलेंस बचा नेक्स्ट ईयर में, जैसे आप डेप्रिसिएशन में करते थे ना, 2 साल का 3 साल का अकाउंट एक साथ बनाते थे डेप्रिसिएशन 11 में, ऐसे ही इसमें भी 3 ईयर का एक साथ बनाना। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ये मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब 1 अप्रैल 2023 में मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जिसमें मेरा अमाउंट है 42,250। ये किसका अमाउंट है, ये वो थर्ड पेमेंट है। अब जो मुझे फाइनल पेमेंट करनी है, अब मैं क्या करता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 42,250 पे। तो 42,250 पे 10% का मैंने इंटरेस्ट लगाया, 4,225। अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी पेमेंट है 46,475 की, वो 2 बैंक करके पेमेंट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर में मुझे ऑल पेमेंट्स करनी है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड इन द थर्ड ईयर, कि बैलेंस जितना भी है वो थर्ड ईयर में आपको पे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसमें कोई डाउट है, क्या समझ में आया, समझाओ। वो जो लोन लिया था ना, हाँ उसमें दे रखा है कि उसको हर साल में इतना देना है, हर साल में हमें फिक्स अमाउंट देना है 37,500, 37,500। तो जब पेमेंट करते हैं लोन की तो जनरल एंट्री होती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक एसेट होती है, एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो ये हमने पेमेंट कर दी 37,500, 37,500, और नेक्स्ट ईयर में हमने पेमेंट कर दी 46,475। रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट था उसे हमने कैलकुलेट करके पे कर दिया। 3 फाइनेंशियल ईयर का लोन हमने दिखाना है कि हमने कैसे कैसे पे किया। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट, ओके। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम रिटायरमेंट अकाउंट कर रहे थे। रिटायरमेंट में हमने पार्टनर कैपिटल बना दिया। पार्टनर कैपिटल में जब हमने अमाउंट निकाला कि जेड का बैलेंस शीट जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वो हम किस में डालते हैं, जेड के लोन अकाउंट में। क्योंकि हम जो रिटायर पार्टनर होता है उसके पैसे को अपने पास रख लेते हैं और हम बोलते हैं कि दिस इज योर लोन अकाउंट, और उसी के बैलेंस शीट को हम लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो जो लोन हम अपने पास रख लेते हैं रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। उस लोन पे क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करेंगे। कितना परसेंट करेंगे,
6%, क्योंकि पार्टनर का कोई भी लोन अगर बिजनेस के पास है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें 6% इंटरेस्ट पे करना ही करना है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 10% पे करना है या 15% पे करना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अब ये जैसे इलस्ट्रेशन 32 है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जेट्स कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। तो लोन अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है जेट इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। किसमें पे कर रहा है? 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और हर साल के एंड में पे कर रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट 2, वो भी कितने रुपए की? ऑफ ₹37,500 ईच। तो जो दोनों इंस्टॉलमेंट है उसकी जाएगी 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। वो कह रहा है टोटल 37,500 की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ये 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोन अकाउंट नहीं बना पाओगे, ये ध्यान रखना। पहला कि अमाउंट है 1 लाख जो आपने पे करना है, दूसरा वो कह रहे हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, एंड द बैलेंस, जो बैलेंस अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड इन थर्ड ईयर। तो जो तीसरे साल में हम अमाउंट पे करेंगे इन थर्ड ईयर तो वो क्या करेंगे? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 3 इंस्टॉलमेंट में हमने अपना लोन पे करना है। मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिया हुआ, अब मुझे उसको लोन पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है, जिसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 37,500 की जाएगी। अब 37,500 की पेमेंट कब जाएगी? आपकी मार्च में।